नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्ते तो बड़प्पन से ही निभते हैं, चलते हैं, संवरते हैं, मेंटेन रहते हैं, क्योंकि जहाँ बराबरी का भाव मन में आ जाता है, तो अच्छे से अच्छा रिश्ता भी दरकने लगता है। इस बड़प्पन को अगर आप महसूस करें, तो हमारी जो पुरानी जॉइंट फैमिलीज़ थी, वहाँ पे ये बड़प्पन अगर आप याद करेंगे अपने पुराने समय में, जहाँ जॉइंट फैमिलीज थी, परिवार का मुखिया घर के सारे काम काज तय करता था, व्यवस्था तय करता था और बाकी लोग फॉलो करते थे। लेकिन वो मुखिया में बड़प्पन बहुत होता था, त्याग होता था, समर्पण होता था और वो ये उदाहरण बाकी के परिवार के सदस्यों को देता था, उन्हें महसूस कराता था कि बड़प्पन सिर्फ पाने का भाव नहीं है, बड़प्पन तो समर्पण का भाव है। मैं नहीं खाऊं, मैं कम खाऊं, लेकिन पूरे परिवार के सदस्यों को मिले तो मैं खाऊं, वो बड़प्पन का भाव है। मैं दूसरों के दुख में, परिवार के दुख में, परिवार के सदस्यों के दुख में अपना सुख छोड़ दूं, अपनी नींद छोड़ दूं और उनके लिए हमेशा उपस्थित रहूं, ये बड़प्पन का भाव है। और ये बड़प्पन का भाव ही परिवार को एकजुट रखता है। और ये बड़प्पन कहाँ से आता है? ये सहनशीलता से आता है। जिनमें सहनशीलता की शक्ति होती है, वो बड़प्पन के पर्याय होते हैं, बड़प्पन का एक स्तंभ होते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक मंत्री था, जिसके परिवार में 100 सदस्य थे और वो बहुत एकजुट, प्रेम से, भाईचारे से, समर्पण से अपना जीवन जीते थे और उस परिवार में खुशियाँ, शांति, खुशहाली, उन्नति, प्रगति सब कुछ था और उस परिवार की दूर-दूर तक लोग प्रशंसा करते थे। राजा को जब ये पता लगा, तो राजा ने ये मालूम करने के लिए कि सच में ये 100 लोग एक साथ एकजुटता के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, वह स्वयं उस मंत्री के घर गया। मंत्री के जब घर गया, तो राजा का मंत्री ने स्वागत किया और अचानक आए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, मैं आपके परिवार के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। मंत्री ने अपने पिताजी, जिनकी उम्र 100 साल से अधिक थी, वो उनके पास ले गए। परिवार के मुखिया को देखकर राजा ने प्रणाम किया, परिवार के मुखिया ने प्रणाम किया और राजा ने मुखिया से प्रश्न किया कि आखिर आपके परिवार में एकजुटता, 100 सदस्य एक साथ रहते हैं, बिना झगड़े के रहते हैं, बिना विवाद के रहते हैं, बिना मनमुटाव के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सहयोग से रहते हैं, आखिर इसका क्या राज है? मुखिया चूंकि बहुत वृद्ध था, लिख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन लिख सकता था। उसने अपने बेटे को इशारा किया और वो एक कागज और पेन लेके आया, कलम लेके आया। मुखिया ने उसमें लिखना शुरू किया और लिखते-लिखते जब पूरा पन्ना भर गया, तो उसने राजा को दे दिया, मुस्कुराते हुए दे दिया, राजा के प्रश्न का जवाब दे दिया। और जब राजा ने उस कागज के पन्ने को पढ़ा, ऊपर से नीचे तक पढ़ा, तो सिर्फ एक ही शब्द 100 बार लिखा हुआ था, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। राजा को आश्चर्य हुआ, एक शब्द में इतनी ताकत कि पूरे परिवार को एकजुट
करके रखा हुआ है। परिवार इतने खुशहाली से, प्रेम से, भाईचारे से रह रहा है। राजा ने मुखिया को प्रणाम किया, सबक लिया। हमारे जीवन में जो लोग सहनशील हैं, उनके यहाँ विवाद कम होते हैं, होते ही नहीं है। क्यों किसी ने कुछ कहा, मैंने जवाब ही नहीं दिया, मुस्कुरा के रह गया, तो बात वहीं खत्म हो गई। जिस परिवार में बड़प्पन है, सहनशीलता है, वो परिवार खुशहाल है। परिवार में भाईचारा है, एकजुटता है, यूनिटी है। और जब परिवार में एकजुटता होती है, यूनिटी होती है, तो बहुत पुरानी कहावत है, लकड़ी के गट्ठर को कोई तोड़ नहीं सकता। और जब लकड़ी का गट्ठर बिखर जाता है, तो उसको एक-एक कर कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है। इसलिए सहनशीलता को अपने जीवन में अपना लें, अपने व्यक्तित्व में अपना लें, अपने परिवार में अपना लें। थोड़ा झुक जाएँ, विनम्र हो जाएँ, सहनशील हो जाएँ, तो जीवन में, आपके जीवन में खुशी, भाईचारा, प्रेम सब कुछ होगा। विवाद दूर-दूर तक नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।